राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर श्री जी एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर स्वागत है। आज मैं हड़प्पा सभ्यता पे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसे कि हमने देखा कि हमारा पहले के जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए थे तो हमने डिस्कस किए। अब हम हड़प्पा सभ्यता पे आ चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही क्यों अवस्थित थी। यानी कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो मतलब एक तरीके से आपसे नदियों और उसकी ड्रेनेज सिस्टम जो था पूरा उसको घुमाकर यहाँ पर पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, पहली बसी नगरीय सभ्यता हमारी, जहाँ शहरीकरण सावधानी पूर्वक नगर नियोजन और विशेष व्यापार की अवस्थिति के माध्यम से देखा जा सकता है। ये केवल अच्छी तरह से विकसित कृषि प्रणाली और खाद्य अधिशेष की उपस्थिति में संभव हो सकता है। प्रमुख कारक जो इस विकास में योगदान कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि इनमें पहला है प्रमुख नदियों से निकटता। हालांकि ये तथ्य सही है कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता एक अर्धशुष्क क्षेत्र होने के बावजूद कई सिद्धांत ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि उस समय इतना सूखा नहीं था। उस समय थोड़ा मतलब इतना भूजल रहता था, बिल्कुल सूखा नहीं था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में 12 मासी पानी की आपूर्ति रहती थी, यानी कि यहाँ पर पानी की कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी हमारी पहले की जो सभ्यताएं होती थी या जो भी आप समझोगे कि लोगों ने जहाँ पे बसना शुरू किया तो बेसिकली लोगों ने नदियों को ही चुना, नदियों के आसपास के एरिया को ही चुना ताकि वहां से उनकी पानी की आपूर्ति हो सके। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। घग्गर हकरा नदी प्रणाली जो अब सूखी सरस्वती लूनी नदियों ने भी हड़प्पा की कृषि और अन्य में बहुत योगदान दिया, जो पहले थी लेकिन अब ये सूख चुकी है। फिर प्राकृतिक झरने और अगर भूजल मंडल की बात करें तो घरेलू जरूरतों को पूरा करने हेतु आवासों और कुओं की उपस्थिति कालीबंगा से कुओं के साक्ष्य ये सिद्ध करते हैं कि उस समय जो थी आवास में ही लोग अपने सेपरेट कुएं या फिर कुछ लोग मिलकर सामूहिक कुएं खुदवाते थे, जिससे उन सबकी पानी की आपूर्ति होती थी। सिंचाई का अगर बात करें तो हड़प्पा बस्तियों में और उसके आसपास जाने वाले पानी के भंडारण के ढांचे पानी के साधन को दर्शाते हैं। वहीं धौलावीरा से पाए गए तटबंध का साक्ष्य और शोरतुगई अफगानिस्तान से शहरों के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा हमें लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कि किसी प्रकार से भी हमें यहाँ पर पानी की जो है किल्लत के बारे में इतना हमें अवशेष नहीं मिले। प्रभावी प्रबंधन की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो में पानी के जैसी सामुदायिक जल संरचना जल प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो वही व्यापार हड़प्पा के लोगों के ओमान, बहरीन, दिलमन और इश्क मेसोपोटामिया जैसे दूर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। व्यापार मुख्य रूप से लोथल जैसे बंदरगाहों के माध्यम से होता था, जो कि अर्ध शुष्क श्रेणी में आते थे, यानी कि कुछ ऐसे थे जो अर्ध शुष्क श्रेणी में आते थे। पशु समूह अगर देखें तो मवेशी, भेड़, भैंसे, बकरी, सुअर के साक्ष्य भोजन के वैकल्पिक स्रोतों को दर्शाते हैं, जिसने कृषि पर हड़प्पा के लोगों को अत्यधिक निर्भरता को कम किया। यानी कि अगर अब पानी नहीं हो पाया या फिर कोई भी अर्धशुष्क स्थिति या शुष्कता वाली स्थिति होती है तो वहां पर हमें पशु सामूहिक रूप से हमें अवशेष उनके मिलते हैं कि यानी कि लोग ना के पूरे तरीके से अगर हम देखें तो पूरे तरीके से कृषि पर निर्भर नहीं थे, बल्कि पशु साधन में भी उतना ही उनकी निर्भरता बनी हुई थी। निष्कर्ष अगर देखें तो इन अनुकूल कारकों ने हड़प्पा को जीवित रहने और एवं फलने फूलने में योगदान दिया। हो सकता है कि उस समय उनके पास पर्याप्त पानी था और बाढ़ के परिणाम स्वरूप तथा निश्चित रूप से परिवर्तन ने क्षेत्र को अर्धशुष्क में बदल दिया था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आंसर की समझ बनी होगी। धन्यवाद। राधे राधे।